तो गाइस मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कार्तिक शर्मा 2161 में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इडियम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट इडियम्स आपका, जो कि है इंग्लिश में ऑल इन ऑल, जिसका मीन्स होता है सर्वे सर्वा। और इसको हम अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग हो सकता है होल। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं होल, जिसका मतलब होता है संपूर्ण। एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया है आपका, द प्रिंसिपल इज ऑल इन द कॉलेज। तो प्रिंसिपल जो होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, वो जो है वो कॉलेज का क्या है, ऑल इन ऑल है, ऑल इन ऑल है यहाँ पर। तो ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा होता है प्रिंसिपल, क्योंकि कॉलेज में जो प्रिंसिपल होता है वही सब कुछ होता है। मुख्य चीज पर इसमें ऑल इन ऑल को फोकस किया जाता है। तो मुख्य चीजों के बारे में जब जिस चीज के बारे में बताया जाए, तो वहां पर जब कभी किसी मुख्य वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर हम ऑल इन ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो इडियम से वो है एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है तितर बितर करना, मतलब कि वस्तुओं को इधर उधर कर देना या फिर बिखरा देना, इसका मीनिंग होता है। चलिए देख लेते हैं हिंदी मीनिंग, मतलब कि कह सकते हैं हम इसको, अगर कहे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसका मतलब अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित मतलब तितर बितर करना, इसका मतलब तितर बितर करना भी हो जाता है, इधर उधर करना भी इसका मीनिंग्स हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, तितर बितर करना भी इसका मीनिंग्स हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो गया हो। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इसमें एग्जाम्पल है आपका, योर चिल्ड्रेन कम टू माई रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 एंड 7। तो यहाँ पर आपका ये जो है, ये आपका फ्रेज यहाँ पर यूज कर लिया गया। तो इडियम्स जो यूज हुआ है, ये क्या बता रहा है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे कमरे में आकर मेरी वस्तुएं सब इधर उधर कर। तो इधर उधर को कहने की बात अगर आती है, तो हम कह सकते हैं 6 एंड 7, अव्यवस्थित करना, तितर बितर करना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड हमारा जो इडियम्स है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी मीनिंग्स में अगर हम कहना चाहें तो इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा झगड़े की जड़। इसका हिंदी मीनिंग्स क्या होगा? झगड़े की जड़ होता है हिंदी मीनिंग्स इसका, आराम से हो जाएगा। तो झगड़े की जड़ इसका हिंदी मीनिंग्स होता है। तो अगर इसको हम, कोई भी वस्तु है जो कि झगड़े की जड़ हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जहां से झगड़ा, मतलब कि कह सकते हैं बिगिनिंग पॉइंट, किसी भी विवाद का बिगिनिंग पॉइंट को हम कह सकते हैं झगड़े की जड़। अगर इसको चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, ऐसे समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। तो मतलब कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है कश्मीर और पाकिस्तान, इसी तरह से बताया जाता है। तो इसी प्रकार से कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी व्यक्ति होता है, उसके बीच में उन दोनों के विवाद होने की जो बिगनिंग, उन दोनों में अगर कोई विवाद होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, तो उसका जो बिगनिंग पॉइंट होता है, किस कारण हुआ, तो उस कारण को प्रदर्शित करने के लिए हम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, उस कारण को। नेक्स्ट फ्रेज, तो यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है आपका, एन एक्स टू ग्रीड, जिसका मीन्स हिंदी मीनिंग्स क्या होगा? इसका मीनिंग्स होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जिसका हिंदी मीनिंग्स क्या होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जिसका हिंदी मीनिंग्स होता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, तो हम लोग जैसे कि अपनी बोल भाषा में बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, या फिर अपना काम निकालना भी इसको हम कह सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब इसको हम अगर कहें तो अपना उल्लू सीधा करना भी हम इसको कह सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, जिसको हम कह सकते हैं अपना उल्लू सीधा करना, भी इसको हम कह सकते हैं सीधा करना, भी इसको हम कह सकते हैं अगर चाहे इसको कहना तो। इसके अलावा हम
चलिए देख लेते हैं इसको। अगर एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको हम। तो एग्जाम्पल क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल दिया गया है जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रेड। मतलब लोग उन पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे जो लोग अपना उल्लू, अपना स्वार्थ केवल सिद्ध करते हैं। स्वार्थ के समय मिलते हैं, जब उनको स्वार्थ निकल जाता है उसके बाद में वो नजर नहीं आते हैं, तो लोग भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं। उन पर किसी को विश्वास नहीं होता है जो अपना स्वार्थ, केवल अपने स्वार्थ के लिए लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं या व्यवहार करते हैं। तो उन चीजों के लिए बताया गया है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब सिद्ध करना या सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो उन चीजों को बताया जाता है एन एक्स टू ग्रेड। एन एक्स टू ग्रेड का मतलब क्या हुआ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में बताया गया है पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रेड। फिफ्थ नंबर यहाँ पर है आपका बैग एंड बैगेज, जिसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। बैग का मतलब होता है थैला या कोई भी झोला वोला हो। बैगेज का मतलब होता है बांधना। तो उसको मतलब कह सकते हैं हम, अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें हिंदी, तो इसका हिंदी मीनिंग से हम क्या कह सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। हिंदी मीनिंग से इसका क्या होगा, हिंदी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बिस्तर बोरिए के साथ। मतलब कहीं भी जाना तो अपनी जो अचल चल वाली संपत्ति जो है उसको साथ में लेकर जाना, मतलब अपने रहने खाने पीने की वस्तुएं जो है उन चीजों को लेकर साथ जाना। तो साथ जाने के लिए जब हम कोई चीज खाने पीने वाली वस्तु होती है या हमारे साथ जितना जो कुछ हमारे साथ ले जाने वाली वस्तुएं होती है, उन चीजों को हम जब लेकर जाते हैं वो कहते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। मतलब रहने के लिए हम अधिक दिनों तक जब हम अपने कपड़े या रहने की सामग्री जो ले जाते हैं उसको हम कहते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। तो उस तरह से हम कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो यहाँ पर दिया गया है द इंग्लिश लेफ्ट टू इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश जो है, अंग्रेज जो थे वो 1947 में हमारे देश को छोड़ करके चले गए थे बोरिया बिस्तर के साथ में। तो बोरिया बिस्तर लेकर के अपना मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो छोड़कर चले गए, तो उस सेंस में आप कह सकते हैं बैग एंड बैगेज। अब यहाँ पर दिया गया है आपका कास्टल इन द एयर। इसका मीन्स इसका हिंदी मीनिंग जो है वो होता है आपका हवाई किले बनाना। मतलब बड़ी बड़ी बातें करना जिससे कोई लाभ ना हो, और बिना लाभ की जब हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसी बातों के लिए हवाई किले बांधना होता है, जो कि अपनी बड़ाई केवल अपने शब्दों के द्वारा ही करते रहते हैं। केवल शब्दों में वो अपने आप को ही महान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उन चीजों को हम कह सकते हैं हवाई किले बनाना। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कास्टल इन द एयर। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपना समय हवाई किले बनाने में वेस्ट मत करिए। तो अपना समय मतलब इधर उधर की फालतू की बातों में गंवाना नहीं चाहिए। तो फालतू की बातों में हमें समय ना गंवाएं। तो उस चीजों को बताया गया है कि हम अगर फालतू के समय में गंवाते हैं तो मतलब कास्टल इन द एयर करते हैं कि इधर उधर की गप्पे मारते हैं और गपशप करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो चीजें हम होती हैं हवाई किले। नंबर जो कि